अब तो बहुत साल आश्रम में रहे तो थोड़े नास्तिक से हो गए हैं हम। तो पहले बहुत ऐसा था, बहुत होता था। तो तरसते हैं कई लोग एक नजर के लिए। मेरी नजर में सवाल है, तेरी नजर का सवाल है। ठीक बात है। मेरी नजर में सवाल है, तेरी नजर का सवाल है। बस इशारा तेरी रहमत का मुझे एक बार मिल जाए तो मेरा उजड़ा हुआ चमन गुले गुलजार हो जाए। सन 2001 की बात है। गुरुदेव का मौन व्रत चल रहा था। 3 महीने बापूजी ने मौन रखा था। तो उन दिनों की बात है, एक भाई साहब अपनी भतीजी को, छोटी बच्ची थी 7-8 साल की होगी लगभग, गोद में लेकर आए थे। उसको कोई तकलीफ थी, कोई भूत प्रेत की कुछ भी ऐसी थी। गुरुदेव का था मौन। तो पैदल नजदीक से दर्शन देते हुए गुरुदेव निकले। तब ये गाड़ियां वाड़ी नहीं होती थी बीच में, तो पैदल पैदल दर्शन दे रहे। वो आदमी बच्ची को गोद में लिए हुए था। कुछ बोला नहीं, वो हाथ जोड़े। मुख से कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंख बोल गई। आंख से आंसू निकले, दुख के नहीं। एक भाव आया गुरुदेव को नजदीक से देखकर। ये मेरे सामने की बात है। गुरुदेव ने हाथ से केवल ऐसे इशारा किया। उसके बाद उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरी भतीजी बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ कहा नहीं गुरुदेव को। एक गहराई में जब भाव होता है, प्रेम होता है ना, तो कुछ कहना नहीं पड़ता है और काम हो जाता है। अर्जुन को कुछ कहना नहीं पड़ा कि आशीर्वाद दो मैं जीत जाऊं, पर वो चरणों की तरफ बैठ गए। बस तभी उसकी विजय का बीज डल गया कि जीतेगा तू। ऐसे उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा बापू दया करो ये ठीक हो जाए, दया करो, नहीं। समर्पण, श्रद्धा, प्रेम। और देखा गुरुदेव का मौन है, कुछ खुद भी मौन रहा। न इसने कुछ कहा, न बापूजी ने कुछ कहा, फिर भी इसने कुछ कह दिया, गुरुदेव ने भी कुछ कह दिया और हो गया। इसलिए बहुत पते की बात है ये कि जीवन में ऐसा एक भाव हो गहराई में। एकांत में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जिस तत्व की अनुभूति होती थी वर्षों तक रहने के बाद, उसी तत्व की अनुभूति आप और हम सभी साधक भाई बहनों को गुरुदेव के ज्ञान के अनुसार व्यवहार करने से वो ही ऊंचाई प्राप्त हो सकती है। क्योंकि गुरुदेव का जो अनुभूति प्रसूत ज्ञान है, उसके बार बार विचार करने से, जैसे आज आपने देखा दोपहर जब बापूजी आए 10 साढ़े 10 बजे और सत्संग हुआ, बहुत तात्विक सत्संग हुआ। फिर उसके बाद गुरुदेव नजदीक से दर्शन देने आए तो कैसे शांति से गाड़ी चल रही थी, और उसके काफी देर बाद फिर थोड़ा सा भजन गाया गया था बस। तो ऐसा क्यों हुआ कि गुरुदेव भी चाहते हैं कि जो इतना ऊंचा सत्संग हुआ है वो हम साधकों की गहराई में उतरे। इसलिए श्रवण के बाद मनन की भूमिका है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा जो भी साधक आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं
वो बापूजी के ऐसे तात्विक सत्संग को बार बार सुने। फिर निर्भयनाथ पुस्तक है आश्रम की, जीवन रसायन पुस्तक है, उनको पढ़े तो उन साधकों को बहुत बहुत लाभ होंगे, होते आए हैं, आगे भी होते रहेंगे। एक और साधक का मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। एक भाई साहब अपने आश्रम में ही रहते हैं, ये शरीर अस्वस्थ होने पर उनसे मिलने के लिए 3 भाई कानपुर से आए थे। हालत ठीक होने पर वे लोग 3 नवंबर को, एक गई जो पिछले साल की, 3 नवंबर को साबरमती एक्सप्रेस से कानपुर जा रहे थे। किसी भी क्लास में रिजर्वेशन न मिलने के कारण वे लोग जनरल कोच में थे। दूसरे दिन सुबह लगभग 4 बजे उज्जैन से पहले 4 डाकू बड़ा चाकू लेकर के कोच में आए और यात्रियों से नगद पैसे और मोबाइल फोन लूटना शुरू कर दिया। मेरे बड़े भाई चंद्र प्रकाश मिश्र ने 40-45 लोगों को लूटने के बाद जब उनके पास डकैत आया और छुरे की नोक पर उनसे भी पैसे आदि जल्दी निकालने को कहा, तो उन्होंने साहस करके डकैत का छुरे वाला हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से एक जोरदार चांटा उस डकैत को जड़ दिया और कोच के सभी यात्रियों को ललकारा कि क्या कायरों की तरह बैठे हो, पकड़ लो इन नालायकों को। इस पर सभी यात्रियों में जोश आ गया और वो लोग उन डकैतों पर टूट पड़े। 3 डकैत तो चलती ट्रेन से कूदकर भाग गए, पर डकैतों का सरदार पकड़ में आ गया। उसकी दाढ़ी थी, मुस्लिम था, दाढ़ी पकड़ रखी थी। हर यात्रियों ने जमकर उसकी खातिरदारी की। उज्जैन में जीआरपी में 3 बार ट्रेन की चैन खींचकर गाड़ी रोककर रिपोर्ट लिखाई और उसे जेल भिजवा दिया। तो साधक ऐसे मजबूत होते हैं, उसके छुरे वाला हाथ ही पकड़ लिया। ऐसे राजस्थान में भवानी मंडी है एक जगह, कोई राजस्थान वालों को पता है। वहां एक अपने साधक हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर। उस शरीर से भी जरा अच्छे पहलवान दिखते हैं, ठीक ठीक होना भी चाहिए, एकदम कमजोर भी नहीं होना चाहिए कि हवा लगे और गिर जाए बेचारा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शरीर थोड़ा बलिष्ठ होना चाहिए, दुबले दुबले। कई लोग देखना चलते हैं तो ऐसे चलते हैं कि मानो जरा सी आंधी आई तो लुढ़क पड़ेंगे इधर। ओमकार का गुंजन करना चाहिए और अपने मन प्राण शरीर को मजबूत बनाना चाहिए। ठीक से सोना चाहिए, ज्यादा जगना नहीं चाहिए, नींद करनी चाहिए आराम से। एक आदमी को मैंने देखा 3 बजे उठ के बैठ जाता नहा के, और फिर क्या करता, ध्यान करता था। तराजू का पलड़ा कभी इधर झुके, कभी इधर झुके, कभी इधर झुके, कभी इधर झुके। मैं देखता था कई बार उसको। तो ऐसा भी ना हो, जल्दी क्यों उठे, आराम से उठो। हाँ, जो जल्दी सो जाते हो वो 4 बजे उठ जाएं, यथा योग्य। तो वो डॉक्टर भवानी मंडी के डेंटिस्ट बैठे थे, शाम का समय था और 4 डकैत आ गए। एक के हाथ में बंदूक, दूसरे के हाथ में चाकू। बंदूक यहां रख दी, चाकू यहां रख दिया दूसरे। डॉक्टर बोले पहले तो मैं इतना घबराया कि बात ही मत पूछो, इतना घबरा गया।
पर जो ही मेरी नजर गुरुदेव का स्टिकर लगा हुआ था तस्वीर वाला, उस स्टिकर पर नजर पड़ी और बापू ने कहा, ए मेरा शिष्य होकर तू इनसे 4 से डर गया? मेरे पास तो कितने 200-300 मछुआरे लाए, लाठी भाला चाकू 200-300 आ गए, तब तेरा गुरु नहीं डरा और मेरा चेला 4 से डर गया। है किम्मतकार। फिर तो जैसे शंकराचार्य जी के शिष्य पद्मपादाचार्य में नरसिंह भगवान की शक्ति ने प्रवेश किया था और उसने दुष्ट तांत्रिकों को मार गिराया था जो शंकराचार्य जी को मारना चाहते थे, सबको ठिकाने लगा दिया। ऐसे ही उन डॉक्टर में मानो बापूजी की शक्ति ने प्रवेश किया। जिसके हाथ में बंदूक थी उसको पकड़ा मैंने और ऐसे दबा दिया बगल में। जिसके हाथ में चाकू था उसको भी पकड़ा, उसको दबा दिया। फिर बाकी के जो 2 थे बिना हथियार के, उनको भी, इन दोनों को तो दबाए रखा है, उन 2 को भी पकड़ा, चारों को दबा दिया ऐसे। और बराबर ऐसे उनको, आप समझ गए ना, नहीं छोड़ूंगा बोले, देखते हैं किसमें दम है आज। फिर करके ऐसे करके चारों को ऐसे पछाड़ा, गिर गए, भागने लगे क्लिनिक से बाहर। डॉक्टर पीछे भागे, आ जाओ दम है तो आ जाओ आ जाओ। डॉक्टर बोले मैं काफी दौड़ा उनके पीछे पर वो आए नहीं, भाग गए फिर तो ऐसे मनोबल प्राण बल अपना मजबूत हो कि कोई अपने को कैसे डिगा पाए। समर्थ गुरु का शिष्य भी असमर्थ नहीं होना चाहिए। कोई धमकी दे, मैं तुमको ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, डराए, अरे जा जा, बोले चल मैं समर्थ बापू का शिष्य हूं और समर्थ गुरु का मंत्र भी समर्थ होता है। मंत्र देने वाले गुरु और मंत्र के देवता, ये तीनों एक ही हैं। हमारे पास गुरु मंत्र है तो समझो हमारे साथ गुरुदेव स्वयं है। और ऋषि प्रसाद पत्रिका जिनके घर आती है, समझो उनके घर हर महीने बापू आ रहे हैं, हर महीने गुरुदेव के चरण पढ़ रहे हैं। उसके लिए शरीर को एकांत में ले जाने की जरूरत नहीं है। शरीर से संबंध विच्छेद हो, अहमता और ममता न रहे, यही एकांत है। और उस एकांत का अनुभव गुरुदेव के सानिध्य में कईयों को होता है। कई बार भूल नहीं जाते कि हम कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, दिल्ली के हैं कि बॉम्बे के हैं कि अमेरिका से आए। कई बार एकदम खो नहीं जाते हैं, देह का भान भी नहीं रहता कई बार। फिर सत्संग पूरा हो जाए या बस पूरा होने वाला है, तब थोड़ा होता है कि फिर थोड़ा देह भाव, फिर भूख लगी है कुछ खाएं, प्यास लगी पानी पिए। नहीं तो बहुत बार ऐसी स्थिति का अनुभव होता है। वो गुरुदेव का संकल्प, वो गुरुदेव का शक्तिपात, वो गुरुदेव का एक आशीर्वाद कि हम सब इस देहाध्यास से ऊपर उठे। तो शरीर से संबंध विच्छेद हो, अहमता और ममता न रहे। अहम शरीर में, ममता वस्तुओं में कि ये मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी। जैसे हनुमान जी को पकड़ लिया गया, स्वयं हनुमान जी ने सोचा इस बहाने रावण से मुलाकात भी हो जाएगी, देखूं तो सही कमबख्त ये है कौन रावण। तो बंद गए हनुमान जी। तो रावण ने कहा कि इसकी पूंछ में तेल वाला कपड़ा लपेटकर आग लगा दो। वानर की ममता पूंछ में होती है, इसकी पूंछ जल जाएगी तो ये दुखी होकर अपने आप मर जाएगा। हनुमान जी हंस पड़े। रावण पूछता है तुम्हारी पूंछ में आग लगाने की बात करे, तुम हंस रहे हो। हनुमान जी कहते हैं कि तुमको लगता है मेरी ममता पूंछ में है, मेरी ममता पूंछ में नहीं, मेरे राम जी के चरणों में है ममता, वो मेरे हैं, ये मेरा नहीं है। और रावण ने कहा देखते हैं, तू बातें करता है हमको घुमाने के लिए, लाओ रे लाओ कपड़ा लाओ, तेल वाला करके इसकी पूंछ में लपेटो। लपेटने लगे।
हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, पूंछ लंबी कर दी, और लगाओ और लगाओ। तेल वाला कपड़ा लपेटते गए, हनुमान जी पूंछ लंबी करते गए। सारे नगर के कपड़े आ गए जितने थे लंका में, लपेट दिए। हनुमान जी ने कहा बस अब जो पहना हुआ है वही रखो, बाकी जरूरत नहीं, सबका कल्याण कर दूंगा मैं। जितने पहने हैं बस वही बहुत है, अब ठंडी की सीजन भी नहीं देखोगे तुम। तो फिर आप जानते हैं कि कैसे पूरी लंका उसके बाद हनुमान जी ने जला दी थी। हनुमान जी ने जब लंका जला दी ना, फिर थोड़ा आग आग चारों तरफ हो, तो तपन होती है ना, गर्मी होती है, पसीना। तो सोचा जरा पानी में अब पूंछ की आग भी बुझा दूं, थोड़ा ठंडक भी ले लूं। तो समुद्र के पानी में, कमर जितने पानी में खड़े रह गए। पूंछ की आग बुझा दी। उसके बाद क्या हुआ वो बाद में बताता हूं। बहुत अच्छी घटना घटी उसके बाद। उसके पहले एक बात बताऊं। एक नेताजी स्कूल में गए। जाते न कई लोग ऐसे स्कूल में गए। एक क्लास के बच्चे को पूछा, ऐसे चक्कर लगाते लगाते, क्यों बेटे कैसे हो? हाँ बोले साहब ठीक है, बढ़िया पढ़ाई चल रही है हमारी। अच्छा तो बेटे तुमको कुछ पूछना है? तो लड़का बोला हाँ साहब पूछना तो है। क्या पूछना है? बोले साहब 3 सवाल मेरे को पूछने हैं। बच्चा बड़ा समझदार था। कई बच्चे बड़े समझदार होते हैं, और उन बच्चों को अगर सारस्वत मंत्र मिल जाए ना तो फिर कहना ही क्या। इसलिए कई माता पिता अपने बच्चों को सारस्वत मंत्र खुद दिलाते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करके। पर कोई कोई बच्चे फिर जप करना छोड़ देते हैं। कोई कोई माला से जप नहीं करेंगे। माँ बाप बोलेंगे बेटा माला करो माला करो, बोले नहीं नहीं मेरे को टाइम नहीं है। तो जो बच्चे जप न करते हो ना, आप उनको मत बोलोगे जप करो जप करो। आप उनके लिए 2 माला अलग से जप करो और सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर बोलो, इस 2 माला के जप का पुण्य मेरे बेटे को मिले, बेटी को मिले, और उसका मन जप में लगा दे बस प्रभु। ऐसा आप दृढ़ संकल्प के साथ रोज करेंगे, देखना आपके बेटे बेटी का मन लगने लगेगा और वो खुद माला लेकर बैठेंगे। तो कुछ पूछना है, बच्चे को भी लगा के पूछ लेता हूं, क्योंकि प्रधानाचार्य साहब नेताजी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि बच्चों ये हमारे नेताजी देशभक्ति के आदर्श हैं। आज यहां पधारे हमारा सौभाग्य है। तो लड़का बोला एक बीच में कि इनको देख के लगता है कि आज तो सचमुच आदर्श आए हैं। आ मतलब आए हैं और दर्श मतलब पितृ कार्य की अमावस्या। आपने कभी देखा है अमावस्या के साथ लिखा होता है दर्श अमावस्या? कभी अमावस्या कभी दर्श अमावस्या आपने पढ़ा होगा। तो कई लोग सोचते हैं कि दर्श अमावस्या का मतलब क्या। तो दर्श अमावस्या मतलब पितृ कार्य की अमावस्या। जब भी आप कैलेंडर में देखो ना दर्श अमावस्या, तो अपने पितरों के लिए कुछ करो, बहुत फलता है वो। उस दिन गीता का 7वां अध्याय पढ़ लो, पाठ करके सूर्य को जल चढ़ा दो कि हे भगवान सूर्यदेव, आज के गीता पाठ का पुण्य मेरे दादा के लिए, मेरी दादी के लिए, जो शरीर छोड़कर चले गए दुनिया से, मेरे माँ के लिए,
जिनके लिए आप दिनों ना दर्श अमावस्या को कर सकते हैं, और उस दिन गरीब बच्चों में मिठाई बांट दें, पूरी सब्जी खुद घर से बना कर ले जाएं, होटल से खरीद कर नहीं, घर से बना के ले जाएं, बांट कर आ जाएं दर्श अमावस्या को, वो ज्यादा फलेगा। तो लड़का बोला, ये साक्षात अंधकार के प्रतीक अमावस्या की मूर्ति, माने अंधेरा ही अंधेरा आए हैं। अमावस्या की बात आई तो एक बात और बताऊं, उपनिषदों में आता है कि यदि किसी के घर में, खूब ध्यान से सुनना कृपा करके बहने, कि किसी के घर में बच्चे छोटे छोटे मर जाते हों, कई बार सुना होगा आपने कि बच्चा जन्मा और 1-2 महीने बाद, 5 महीने बाद बच्चा मर गया, ऐसा होता है कई घरों में, मैंने सुना है। यहाँ कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि किसी बहन के गर्भ में ही बच्चा 2.5 महीने हुए, 3 महीने हुए और बच्चा अपने आप, क्या बोलते हैं, मिसकैरेज, क्या ऐसा अपने आप बच्चा गिर गया। तो उपनिषदों में आता है कि अगर किसी के घर में छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं या गर्भपात अपने आप हो जाता है, गर्भ में ही बच्चा मर गया, तो उसके लिए क्या किया जाए कि किसी भी अमावस्या के दिन सूर्य के पश्चिम भाग की सुषुम्ना किरण में स्थित चंद्रमा का ध्यान करते हुए, दुर्वा, दूब भी बोलते हैं, कोई दुर्वा बोलते हैं, दुर्वा के 2 कांड, 2 अंकुर सहित चंद्रमा को अर्घ्य दें। और चंद्रमा को अर्घ देते हुए उपनिषद का ये मंत्र बोलें, यत्ते सुसीमम हृदयमधि चंद्रमसि श्रितम, यत्ते सुसीमम हृदयमधि चंद्रमसि श्रितम। दूसरी लाइन, तेना मृत, तेना मृत, फिर आधा त, तेना मृतत्व, आधा स, ये शानम, तेना मृतत्व से शानम। फिर से बोलता हूं, तेना मृतत्वस्य, मृत, फिर आधा त, व, आधा स, ये शानम, तेना मृतत्वस्य शानम, माहम पौत्र मध्यम रुदम। इसका अर्थ है, हे सोममंडल की अधिष्ठात्री देवी, आप हमें पुत्र शोक से बचाइए। इस प्रकार करने से संतान संबंधी शोक का निवारण हो जाता है। अमावस्या के दिन सूर्य के पश्चिम भाग की सुषुम्ना किरण में चंद्रमा का ध्यान करते हुए। ये उपनिषद की बात है। तो बच्चे ने कहा, नेता को मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ हाँ पूछो। एक सवाल तो ये, साहब आप पीएम क्यों नहीं बने? नेता चुप, क्या जवाब दे? दूसरा सवाल ये है, साहब आपका कितना पैसा स्विस बैंक में है? नेता की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तीसरा सवाल ये है, साहब अपने देश में ये महापुरुषों की निंदा क्यों की जाती है? ये की जाती है, करवाई जाती है, क्या बात है? नेता जवाब दे, इतने में तो रिसेस की बेल बज गई, हाफ टाइम की बेल बजी। सब लड़कों को आश्चर्य हुआ, कमाल है।
हाफ टाइम रिसेस का जब पूरा हुआ, बच्चे फिर क्लास में, नेता आए तो उसी बच्चे ने कहा, साहब चौथा सवाल और है मेरा, ये आज 20 मिनट पहले रिसेस कैसे हो गई? कितना अंधकारमय जीवन है। पर वो नेता धन्य होते हैं जो सत्संग में आते हैं, दीक्षा लेते हैं, जप करते हैं, नम्रता के प्रतीक होते हैं। सचमुच ऐसे अच्छे भी होते हैं कई, तो उनको धन्यवाद है कि सेवा की, समाज उत्थान के कार्य करने की सचमुच में भावना है। तो साधक जो भी सेवा कार्य करते हैं, चाहे ऋषि प्रसाद का, चाहे बाल संस्कार का, चाहे ये ज्योत जगाकर जो कर रहे हैं कई लोग, सप्ताह सप्ताह पाठ जप अनुष्ठान आदि का, वो कार्य को और बढ़ावा दीजिए। कल ऋषि प्रसाद के सेवादारों की बैठक है, जो सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। तो और भी साधक जो सेवा करना चाहते हो ऋषि प्रसाद की, वो ऋषि प्रसाद कार्यालय का संपर्क करके अपने अपने क्षेत्रों में ऋषि प्रसाद के सेवा कार्य को और बढ़ावा दीजिए। क्योंकि ये जितने लोग ज्यादा पढ़ेंगे देखेंगे, उतना उनको फायदा होगा, सुंदर समाज का निर्माण होगा, समाज में सुख शांति बढ़ेगी ऋषि प्रसाद से। एक और अनुभव का पत्र मेरे पास आया है। बहन का नाम अंजलि शर्मा है, दिल्ली के स्कूल में कंप्यूटर की अध्यापिका हैं। उनके पति गणेश भारद्वाज होम्योपैथी डॉक्टर हैं। 2009 में शादी हुई थी। शादी के 7 महीने बाद एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूटी, आंखें तिरछी हो गई थी। बहत्तर घंटे वेंटिलेटर पे रही। 5 बड़े ऑपरेशन हुए, 10 घंटे चले। 5 बड़े ऑपरेशन। ऑपरेशन के समय मुझे दिखाई दिया कि मैं बापूजी के सत्संग में जा रही हूं और गुरुदेव की आवाज सुनाई दे रही है। 10 घंटे तक मुझे बापूजी की वाणी ही सुनाई देती रही। डॉक्टर ने कहा मुझे ठीक होने में 8 महीने से 1 साल तक लग जाएगा, और वो भी कुछ हद तक ही नॉर्मल हो पाएंगी। परंतु बापूजी की कृपा और उनके दिए हुए मंत्र से मैंने 3रे महीने में ही चलना फिरना शुरू कर दिया, और 4थे महीने में तो बिना कोई सहारा लिए, और 6ठे महीने में मुझे आंखों से भी ठीक दिखाई देने लगा, और फिर तो स्कूल में पढ़ाने जाना भी शुरू कर दिया। आज जब बापूजी की कृपा को याद करती हूँ तो आंखें भर जाती है, वाणी मौन हो जाती है कि गुरुदेव की कृपा कैसे बरसती रहती है। अंजलि शर्मा, गोविंदपुरम, गाजियाबाद। देखो, साधक हम ऐसे हों कि अपने दोष को जलाने वाले अग्नि के समान हों, दूसरों को रास्ता दिखाए ऐसा प्रकाश हो हमारे पास, और कोई दबा न सके ऐसा तेज हो। वही तो साधक है। तो अभी 2
4 मिनट जीभ तालू में लगाकर शांत सहज में श्वास भीतर जाए बाहर आए, इसको देखें कि श्वास जा रही है, भीतर आ रही है। आते जाते श्वास का रहे निरंतर ध्यान। मन इधर उधर जाए तो श्वास की गति को 5-10 सेकंड रोक देना। स्वाभाविक प्राणायाम नहीं करना। 5-10 सेकंड श्वास को रोक देने से फिर स्वाभाविक चलता रहे। इससे मन भी रुक जाता है, शांत हो जाता है। फिर मन इधर उधर जाए तो 5-10 सेकंड रोक दो, फिर श्वास भीतर जाए बाहर आए। देवताओं का काम पूरा हुआ, फिर मुचकंद राजा को कहा वरदान मांगो। मुचकंद राजा ने कहा मैं सोना चाहता हूं और ऐसा आराम करना चाहता हूं कि कोई अगर मुझे उठाए तो मेरी नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाए। देवताओं ने कहा तथास्तु। मुचकंद राजा धरती पर आए और राजस्थान में धौलपुर है, धौलपुर के पास की एक गुफा में सो गए। श्री कृष्ण को मारने के लिए काल यवन आया तो भगवान कृष्ण भागे 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 उसी गुफा में अंदर छुप गए। पर भगवान ने एक लीला कर दी कि अपने शरीर पर जो पीतांबर था वो मुचकंद राजा के ऊपर ओढ़ा दिया, खुद साइड में छुप गए। काल यवन आया, देखा अच्छा पीतांबर ओढ़कर सो गए तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। जोर से लात मारी तो वो श्री कृष्ण तो थे नहीं, मुचकंद राजा थे। पीतांबर चेहरे पर से हटाया तो वरदान था कि जो तेरी नींद खराब करेगा उस पर नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। तो मुचकंद राजा की नजर पड़ते ही काल यवन भस्म हो गया और जो वो भस्म हुआ भगवान कृष्ण ताली बजाते हुए आ गए। बस तो भगवान कृष्ण आए, मुचकंद राजा ने भगवान के दर्शन पाए तो उनके चरणों में गिर पड़े। अरे प्रभु आप बड़ी कृपा की। भगवान ने कहा 2 काम हो गए। बोले कैसे प्रभु? बोले एक तो काल यवन मर गया, जान छूटी, और दूसरा काम ये हो गया कि भक्त ज्यादा देर सोया रहे वो ठीक नहीं है। मुझे तुझे जगाने की इच्छा थी इसलिए इस गुफा में आया, नहीं तो उसको तो मैं भी मार सकता था, पर मुझे लगा कि भक्त सोया न रहे, इसीलिए मुझे खुशी हो रही और मैं ताली बजा रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए। कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए। गुरु चरणों का ध्यान खोने न पाए। गुरु चरणों का ध्यान खोने न पाए। रहे सांस चलती ये तन में जभी तक। रहे श्वास चलती ये तन में जभी तक। हर एक सांस गुणगान तेरा ही गाए। हर एक श्वास गुणगान तेरा ही गाए। नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी। मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार इतना मैं तेरी दया का। 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 अब कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। अब कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। नारायण श्रीमन्नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण।
नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। सच्ची आवश्यकता परमार्थिक शांति है और आवश्यक ईश्वर का नाम है, गुरु का नाम, गुरु मंत्र। परंतु सत्संग के अभाव में लोग आवश्यकता और आवश्यक को भूल जाते हैं और इच्छा को और अनावश्यक को जरूरी मान लेते हैं। विराट को हमारे भीतर उतरने हेतु स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। भीतर इतना व्यर्थ भर दिया कि मोतियों के लिए स्थान नहीं है। और दृश्य के पीछे दौड़ इतनी है जो कि महंगी सिद्ध होगी, वो दौड़ जिसकी थमती नहीं है। जो गुरुद्वार पर आ पाते हैं उन्होंने दृश्य की दौड़ को निरर्थक माना, इसलिए दुकान धंधा ऑफिस छोड़कर इधर आ जाते हैं। कोई 3 दिन रुकते हैं, कोई 5 दिन, कोई कुछ ज्यादा भी रुक लेते हैं। पर जो इसको आवश्यक नहीं मानते हैं, केवल रुपयों को ही आवश्यक मानते हैं, तो उनको ये दौड़ महंगी पड़ेगी। जैसे बच्चे होते ना, आपने देखा होगा घर में कई बार बच्चे दौड़ते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, और उन बच्चों को अगर पकड़ के बिठाओ तो वो बच्चे रोते हैं, क्यों रोका हमको। तो बच्चों की दौड़ निरर्थक है। उसी प्रकार जिनके जीवन में सत्संग नहीं, सद्गुरु नहीं, गुरु की दीक्षा नहीं, उनकी जो दौड़ है, ऑफिस पे जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये सारी दौड़ उन बच्चों की दौड़ से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चों के दौड़ने में तो कामना वासना नहीं होती, पर इनकी दौड़ में कामना और वासना होती है, जो न जाने मरने के बाद कौन से जन्म में ले जाएगी, कुछ पता ही नहीं है। अनेक गीता में श्लोक आता है 16वें अध्याय में, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। अनेक जगहों पर अपना चित्त बिखेर रखा है, अच्छी तरह मोह के जाल में फंसे हुए हैं। प्रसक्ता काम भोगेषु, कामनाओं की पूर्ति में अच्छी तरह आसक्त हैं। पतंती नरकेषु च, इसलिए भगवत गीता की जो शुरुआत हुई उपदेश की, वो मूलतः देखें तो यदाते मोह कलिलम वाले श्लोक से ज्यादा है। यदाते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिर्तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार कर जाए, और जब उपदेश पूरा हुआ है तब भगवान अर्जुन को पूछते हैं कि कैसा लग रहा है तुमको। तब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह सुमृति लब्ध्वा तव प्रसादात् मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव।
मोह नष्ट हुआ, ऐसा कहा। भगवत गीता में चौथे अध्याय में गुरु के पास जाने की बात बताई है। चौथे अध्याय में अगर हम देखें 34वां श्लोक, तो भगवान उसमें कहते हैं अर्जुन को, तद विद्धि प्रणिपातेन, ये 34वां श्लोक है चौथे अध्याय का। परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। क्योंकि तत्वदर्शी इसलिए भगवान ने जोड़ दिया क्योंकि आजकल कई ज्ञान की बातें करने वाले भी बहुत हैं। जैसे कोई स्त्री बोले कि मैं अमुक की पत्नी हूं, और उसको अगर पूछे कि तुमने अपने पति को देखा है, बोले नहीं देखा नहीं है, तो कैसे बोलते तू अमुक की पत्नी है? देखा ही नहीं है। ऐसे ही जो आत्मज्ञान की बातें करते हैं, अनुभव नहीं किया, तो वो भी उस महिला की तरह है कि किसकी पत्नी है, बोले अमुक की पत्नी, पर पता नहीं किसकी पत्नी। इसलिए भगवान ने कहा इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। और अगर तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु के पास आए तो फिर क्या होगा? भगवान गीता में तब फिर कह देते हैं, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, फिर मोह में नहीं पड़ेगा, ऐसा कहा। तो दूसरे अध्याय में भी यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिरितरिष्यसि, फिर कहते हैं जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। मतलब फिर नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, बस वो बात हो जाती। तो एक बार ये गा ले, पंक्ति कितनी अच्छी भोला बाबा की बनाई हुई है। नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देहधरम। भगराग गया हट द्वेष गया, अघचूर्ण भया अणुपूर्ण भया। नहीं द्वैत रहा सम एक भया, ब्रह्म भेद मिटा मम तोर गया। जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देहधरम। गुरु की न कृपा भवत्रास गई, मिट भूख गई छूट प्यास गई। नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रहा नहीं जन्म रहा। जय सद्गुरु देवन निज भक्तन पर दुख हरम सुख शांति करम। निरुपाधि राम दिव्य परम। जय सद्गुरु
भक्तों की भगवान कैसे रक्षा करते हैं, गुरु कृपा के कई अनुभव आज हमने सुने। लाक्षागृह में जब पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया गया था, तो भीम ने पुलोचन नाम के दैत्य को, रात में सोए थे, भीम ने कहा मैं चौकी करूंगा। युधिष्ठिर को कहा आप लोग सो जाओ, ये दुर्योधन अपने लिए महल बनाए, बात समझ में नहीं आती, कुछ गड़बड़ है, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। तो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, मां कुंता जी सब सो गए और भीम चौकी कर रहे थे। तो रात को देखा कि अरे ये पुलोचन ये आग लगा रहा है। भीम ने उसको ठिकाने लगाया और अपने भाइयों को और मां को उठाया और वहां से वो लोग निकले तो अग्नि पीछे पीछे आ रही है। भीम ने देखा तो अग्निदेव को प्रार्थना की कि भाई हमारे पीछे क्यों पड़े हो, लाक्षागृह जला न था, वो तो जल गया, अब हमारे पीछे क्यों। तो अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा कि ये सिद्ध अग्नि है, तो ये तो बलि लेके ही छोड़ेगी। इसलिए भीम ने कहा कि ठीक है, तुमको बलि मिलेगी 100 कौरवों की। बोले और भी चाहिए। भीम ने कहा कि ठीक है, और भी चाहिए तो 100 कीचक। कीचक एक नहीं था द्रौपदी को परेशान करने वाला, उसके भी भाई थे। तो 100 कीचक मिलेंगे तेरे को अग्निदेव। बोले और भी चाहिए। भीम ने कहा ठीक है, 100 कबीरे, वो भी दुष्ट थे, वो भी मिलेंगे तुझे। उन 100 कबीरों में सबसे बड़ा था कर्दमासुर। 100 भाइयों में उन्होंने बड़ी विचित्र पद्धति से उपासना की थी। शिव मंदिर में बैठ जाते थे, सब के सब मंदिर को घेर कर। कभी तो वो लोग ऐसे विचित्र, मुझे बोलने में भी बड़ा वो होता है कि कैसे बोलें, क्योंकि अपना ये उपासना का ये अपना तरीका नहीं है। कई लोगों के बड़े विचित्र तरीके होते हैं। एक आदमी दूध पीने गया, कढ़ाई में नहीं दूध गर्म करते हैं, उससे दूध लिया, पिया, पैसे देने की बात आई, बोले भाई साहब आप फीका दूध था, शक्कर नहीं डालते हो ठीक से, मजा ही नहीं आया पीने का। अब पी गया, फिर बोलता मजा नहीं आया पीने का। कई लोग होते देखना, खा लेंगे फिर बोलेंगे मजा नहीं आया, तो खाया क्यों तूने? दूध पी लिया, बोले मजा नहीं आया, शक्कर कम, थोड़ी शक्कर और दे। शक्कर ली और खा ली ऊपर से। अब शक्कर खाने के बाद ये आदमी गोल गोल घूमने लगा। दुकानदार को लगा कि फूड पॉइजनिंग हो गया क्या, ये मर न जाए, हथकड़ी लगेगी, दूध डोल दिया जल्दी सारा ही नाले में। इतने में उसने आंख खोली, कितने पैसे हुए भाई? बोले पैसे तो ठीक तो है। बोले ठीक हूं। तो ये तो शक्कर खाने के बाद से गोल गोल घूमने लगा था, मुझे लगा फूड पॉइजनिंग हुआ है, दूध में कुछ जहर आ गया क्या ऐसे। बोले दूध पहले फीका पिया, ऊपर से शक्कर खाई ना, मैं दूध और शक्कर मिक्स कर रहा था। उसने कहा कमबख्त, मैंने मेरा दूध डोल दिया तेरे शक्कर मिक्स करने में। तो वो कबीरे बड़े विचित्र ढंग से उपासना करते थे। कोई नंदी, शिव मंदिर में नंदी होता है ना, नंदी के पैर पकड़ लेता, कोई सींग पकड़ लेता, कोई तो फिर नंदी के ऊपर ही बैठ जाता। ऐसी विचित्र, मैं कह रहा हूं अपना ये तरीका नहीं, पर वो करते थे, इसलिए मैं थोड़ा ही बता रहा हूं, मैं पूरा नहीं बता रहा हूं। बड़ा विचित्र ढंग था। खैर
शिव जी प्रकट हुए, जान छुड़ानी है, चलो मूर्खों से, जल्दी जान छूटे तो अच्छा है। अच्छा भाई बोलो क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हम किसी के मारने से मरे नहीं बस। शिव जी ने कहा यह कैसे होगा, जो जन्मा है उसको मरना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप कोई एक विकल्प रख दो बस। शिव जी ने कहा ठीक है, तुम सब अति बलवान और अवध्य होगे, पर तुम्हारे ही पड़ोस के मंदिर वाले कुएं में अगर कोई तुमको पकड़ के फेंकेगा तब मरोगे। उन्होंने कहा ठीक है, अपने को कौन पकड़ के फेंकेगा, 100 जने हैं, जो आएगा उसी को डाल देंगे अंदर। ठीक है भोलानाथ, बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ा कर्दमासुर था। अब देखो, एक तो कर्दम ऋषि थे, क्या उन्होंने उपासना में जीवन जिया, तो उनके घर भगवान बेटा बनकर आए, कपिल भगवान। तपो में जीवन जिया। ये मन जीवन मिलता है पर लोग पूरा कर देते हैं, जीते बिल्कुल नहीं है। कर्दम ऋषि और उनकी पत्नी ने जीवन जिया। साधकों को बापूजी के मिलने के बाद पति पत्नी ऐसा पवित्र और अच्छा जीवन, भक्ति प्रदान जीवन जीते हैं कि ये तो वो साधक ही जानते हैं। नहीं तो संसार में तो तौबा है, जिनके जीवन में गुरु नहीं, गुरु की दीक्षा नहीं। एक पत्नी पति को बोली मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? पति ने कहा कि मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी बोली वाह वाह वाह, तुम मुझे कितना प्रेम करते हो, धन्य हो गई मैं आपको पति रूप में पाकर। मैं मर जाऊं तो आप भी मर जाओगे? बोले हाँ। वाह वाह, कितना प्यार करते हो। बोले पर पूरी बात सुन, कभी कभी ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती है। हे हरि हे हरि, हे भगवान हे भगवान। वो लोग तो वरदान पाकर अति क्रूर और अधर्मी बन गए, सबको सताते रहते थे, परेशान करते रहते थे। वरदान मिला था उसका दुरुपयोग करते रहते थे। सब उनके आतंक से दुखी थे बेचारे लोग। कभी किसी की निंदा करते रहते, किसी को मारपीट कर देते, पाप आचरण करते रहते थे। अब क्या हुआ कि हिडंबासुर जो था उसकी पत्नी का नाम था कपिला। हिडंबासुर को भीम ने मार डाला। तो हिडंबासुर की पत्नी कपिला जो थी वो इन कबीरों की भाई बहन थी, ये इसके भाई लगते थे 100। अब 100 भाई हो, इतने वरदान पाए हुए, तो उनकी बहन भी तो थोड़ी दादागिरी करेगी ना। गुजराती में ऐसे लोगों के लिए कहावत है, जुओ ने केवो छे रुबाब, जाने मोटो छे नवाब। तो कपिला आई इन 100 कबीरों के पास कि मेरे पति को मार डाला है। तो बोले कौन है? बोले कोई पांडव हैं, उनका एक भाई है, कोई नाम तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये हिम्मत की। तो गए और इन्होंने क्या किया, 100 कबीरों ने युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुंता माता, इनको सोते हुए ही उठाकर ले आए। भीम वहां पर था नहीं, भीम की शादी हुई थी हिडंबा से, वो वहां था, ये बच गया। भीम ने जब सारी बात जानी तो हिडंबा के बताए संकेत को आजमाया, अपने बेटे घटोत्कच को साथ में लिया और सोचा कि इन धूर्तों से धूर्तता से ही बरतना पड़ेगा। भीम ने एक साधु का रूप बना लिया, बाल बड़े बड़े, कुछ दाढ़ी भी कैसे कुछ किया होगा, साधु का राख लगा ली पूरे शरीर में, ललाट पर भी, इधर भी इधर भी। घटोत्कच भी साधु बन गया, भीम गुरु, घटोत्कच बेटा चेला। तो उन कबीरों के पास गए और घटोत्कच जानबूझकर उनके देखते हुए बार बार प्रणाम करे, जय हो गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, वाह वाह गुरु महाराज, आप तो हमारा कल्याण करने के लिए धरती पर आए हो। क्यों गुरु जी? बोले हाँ बेटे, हम तो सबका कल्याण करने के लिए ही धरती पर आए हैं। राजसभा में पहुंच गए अंदर एकदम निर्भीक होकर।
खूब साधुताई दिखाई, सीधे दरबार में पहुंचकर कुर्सी पे बैठकर प्राणायाम शुरू कर दिए। ए मेरे बच्चे वत्स, घटोत्कच को कहा तू भी प्राणायाम कर। तो वो भी प्राणायाम करने लगा। वो कबीरे आए भाई कि महाराज कहां से आए हो? भीम बोला साधु का क्या घर, क्या गांव, क्या जाति, क्या पाती? जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। हम तो बेटे तुम्हारे स्वयंभू गुरु हैं, स्वयंभू हम तुम्हारे गुरु हैं। अच्छा अच्छा गुरु महाराज, गुरु महाराज इधर कैसे आए? भीम ने कहा हम तुम्हारा उद्धार करने आए हैं। फिर से प्राणायाम किया। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हारे जीजा जी को किसी पांडव ने मार डाला है। अरे आप तो अंतर्यामी, गट गट के अंतर की जानने वाले, वाह 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 वाह। जीजा जी मर गए इसलिए दुखी हो गए हो? हाँ महाराज, हाँ महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। भीम ने कहा अच्छा अच्छा। फिर प्राणायाम बाएं से खींचा। हम अपनी दिव्य दृष्टि से ये भी देख रहे हैं कि तुम उनके भाइयों को और उनकी मां को उठा कर ले आए हो। अरे आपको कैसे पता चला? हम सब जानते हैं कौन कहां से आया है और कहां जाने वाला है, हमको सब पता है। भीम ने मन में कहा कमबख्तों, तुमको भी तुम्हारे जीजा के पास भेजने के लिए आया हूं। अग्निदेव को वरदान कुछ तो दूं, पूरा करूं। मैं जल्दी पूरी करूंगा, संध्या हो रही है, फिर जल्दी इनको निपटा दें। तुम्हारा जीजा मर गया इसलिए दुखी हो ना? हाँ हाँ। तो तुम उन 4 भाइयों को और मां को भी ले आए हो? हाँ हाँ। अरे आप तो अंतर्यामी, सब चरणों में गिर पड़े। आप तो साक्षात योगेश्वर लगते हैं, हमें भी प्राणायाम सिखाओ ना। भीम ने कहा सिखाऊंगा। घटोत्कच ने कहा हाँ हाँ गुरु महाराज, सिखाइए इनको भी प्राणायाम। ऐसा सिखाओ कि श्वास बाहर आए तो अंदर नहीं जानी चाहिए। कबीरे बोले ये क्या बोलते हो? ए चेला आगे से कैसे बोलता है? तो गुरु महाराज मेरी जीभ थोड़ी लड़खड़ा गई बोलने में, क्षमा करना गुरु जी। ठीक है बच्चा, ठीक है ठीक है, थोड़ा सोच के बोला कर बेटे। सिखाओ सिखाओ गुरु जी, प्राणायाम सिखाओ इनको। अपन भी प्राणायाम करें। भीम ने कहा कि जरूर, तुमको प्राणायाम भी सिखाता हूं और सबको 100 के 100 तुम भाइयों को मैं एक मंत्र भी सिखाता हूं। चलो। तुम्हारे यहाँ आसपास कोई कुआं है क्या? कुआं? हाँ हाँ महाराज, है ना, एक कुआं है। बोले ये पानी के पास बैठ के मैं तुमको मंत्र दूंगा तो ज्यादा फलेगा। हाँ चलो ना। भीम आ गए वहां पर, कुएं के पास सब खड़े हो गए, तैयार हो जाओ मंत्र लेने के लिए। तैयार तैयार। सुनो, सिद्धि पाने का मंत्र है। जय भीमनाथ, जय भीमनाथ, जय भीमनाथ। उनको पता नहीं था कि उनके जीजाजी को भीम ने मारा है और ये कोई भीम है। वो तो समझ रहे थे कोई साधु आया है। जपो जपो बेटे, जय भीमनाथ, जय भीमनाथ, जय भीमनाथ। उनको तो लगा ये कोई मंत्र होगा। जय भीमनाथ, जय भीमनाथ, जय भीमनाथ। शिव जी भी देख रहे थे, हंस रहे थे। शिव जी भी कह रहे थे शाबाश बेटा भीमनाथ, शाबाश बेटा भीमनाथ, शाबाश बेटा भीमनाथ। कमबख्त मेरे को कह रहे थे कि ऐसा वरदान तो अमर हो जाए, अब पता चलेगा इनको। शाबाश शिव जी, शाबाश बेटा भीमनाथ, शाबाश बेटा भीमनाथ। भीम ने देखा वाह भोलानाथ, वाह वाह, खुश हो रहे थे। हनुमान जी का छोटा भाई जो था भीम, शिव जी भी खुश हो रहे थे। शाबाश बेटा भीमनाथ, वाह रे बेटे भीमनाथ।
सभी कबीरे मृत्यु की घड़ी में पहुंचे हुए थे। सब भीमनाथ भीमनाथ कर रहे थे। भीम ने भी मन ही मन शिव जी को प्रणाम किया और सबको ऐसी न जाने शक्ति भीम में कहां से आ गई, सबको धकेल दिया उस कुएं में और ऊपर से कहा, चेला घटोत्कच आजा बेटे, मदद कर गुरु को। मिट्टी डाल दी ऊपर से, सब के सब अंदर दब के मर गए। कैसी भीम की भावना, और कैसे अपने भाइयों को बचाया, अपनी मां को भी बचाया और असुरों को ठिकाने लगाया। जो उत्पात सब लोगों ने भीम की और पांडवों की जय जयकार की कि हमको बहुत ये लोग सता रहे थे, अच्छा हुआ आपने जान छुड़ाई। अग्निदेव भी भीम पर खुश हो गए और सब अच्छा हो गया। तो दुर्गुण भी बहुत होते हैं, कई छोटे कई बड़े, तो उनको भी गुरु कृपा का, गुरु भक्ति का आसरा लेकर इनको मिटाया जा सकता है। अभी संध्या का समय है, हम लोग प्राणायाम शुरू करेंगे। घटोत्कच भी कैसा बोलने में तेज तरा था। ऐसा सिखाओ गुरुजी श्वास बाहर आए तो अंदर न जाए। पर आप कोई चिंता न करें। हाँ,